हेलो एवरीवन, वेलकम द लेक्चर ऑफ कॉस्ट एंड एस्टिमेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रोड एस्टिमेट के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट हमने पढ़ा था उसमें। फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। तो आप वो डिफरेंस समझ के होंगे पूरा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, उनके कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उनके जो लोड बियरिंग होता है उनका, तो लोड बियरिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट ग्रेन टू ग्रेन लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिजिड पेमेंट टॉप मोस्ट स्लैब जो होता है उसमें ही मैक्सिमम लोड को वो बियर करता है। अब हम पढ़ेंगे रोड एस्टिमेट अर्थवर्क। जब भी आप रोड कंस्ट्रक्शन करोगे, एरिया के अकॉर्डिंग आपको बैंकिंग और कटिंग करना होता है। बैंकिंग का मतलब है आपको फिलिंग करना है, फिल करना है, ओके। और कटिंग का मतलब आपको वहां पे एक्सकवेट करना है। यहाँ पे समझिए आप, ये ग्राउंड लेवल है, ओके। ये जो फर्स्ट इमेज है ये ग्राउंड लेवल है और ये आपने यहाँ पे साइड स्लोप दिया हुआ है और ये टॉप मोस्ट विड्थ यानी कि पेवमेंट का ये टॉप मोस्ट लेयर है जिसपे व्हीकल रन करेगा और ये साइड स्लोप है। तो इस एरिया में जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल ये है, आपने उस ग्राउंड लेवल से ऊपर रखा हुआ है रोड का लेवल, यानी कि आपने यहाँ पे बैंकिंग किया हुआ है। बैंकिंग आपने आपको फिल किया यहाँ पे, मटेरियल लाके, अब बाहर से मटेरियल लाके उसको फिल किया हुआ है। सेकंड केस, यहाँ पे आपका ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, आपका जो विड्थ है रोड का ये वाला है और इस पोर्शन पे जो व्हीकल है वो रन करेगा। तो आपने ग्राउंड लेवल से नीचे रोड बनाया है, किसी वजह से, टोपोग्राफी का कोई भी वजह हो सकती है कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आपने यहाँ पे इतने पोर्शन को ये आपने कट किया हुआ है, आपने इसको एक्सकवेट किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड कटिंग, ओके। तो आप इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में कि ये दिखता कैसा होगा। ये फ्रंट व्यू है रोड का, ये वाला पोर्शन फ्रंट व्यू है रोड का। लॉन्गिट्यूडनल या साइड व्यू अगर देखें, ये ज्योमेट्रिक व्यू है, तो ये साइड व्यू ज्योमेट्रिक व्यू ये वाला है। ये टोटल लेंथ है रोड की, ये साइड स्लोप है और इसका फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू यहाँ पर दिखा रहा हूँ बैंकिंग का और ये कटिंग का। तो इसका जब आप कैलकुलेट करते हो कि कितना टोटल वॉल्यूम होगा, कितना टोटल वॉल्यूम है कटिंग का, टोटल वॉल्यूम कितना है बैंकिंग का या कटिंग का, तो उसके लिए आपको इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्वांटिटी और वॉल्यूम इक्वल टू सेक्शनल एरिया, जो फ्रंट वाला ये सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये वाला एरिया कितना होगा इनटू लेंथ, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कटिंग एंड बैंकिंग आ जाएगा। क्वांटिटी और वॉल्यूम इक्वल टू सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो सेक्शनल एरिया को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ सेंट्रल रेक्टेंगुलर पोर्शन। एरिया ऑफ सेंट्रल रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना निकालोगा, बी इंटू डी, ओके, प्लस एरिया ऑफ टू साइड ट्रेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ टू साइड ट्रेंगुलर पोर्शन, इस साइड भी और इस साइड भी। तो सेंट्रल रेक्टेंगुलर पोर्शन का फॉर्मूला ये b इंटू डी, इसका एरिया जाएगा b इंटू डी प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि 2 ट्रायंगल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा दोनों केसेस के लिए। 2 टाइम्स 1/2 इंटू एस डी इंटू डी, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो इसको और सॉल्व करने से आता है b इंटू डी प्लस एस डी का स्क्वायर, ओके। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा सेक्शनल एरिया के लिए। ये एरिया आपने पूरा निकाल लिया है, b इंटू डी प्लस एस डी का स्क्वायर। अब आपको निकालना है टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आप इस सेक्शनल एरिया में l की यानी कि लेंथ की मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ओके। बट ये तो है किस केसेस में, जब आपको d का वैल्यू मालूम है, जब आपको d कैलकुलेट करना है। बट होता क्या है कि टोटल इंटायर लेंथ में ये d इसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे d का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है और एंड पॉइंट पे d की वैल्यू कुछ और भी आ सकती है। जरूरी नहीं कि जितनी हाइट यहाँ पे है उतनी हाइट आगे भी रहे। हाइट का डिफरेंस जो रोड कंस्ट्रक्शन में है बहुत नॉर्मल है, बहुत आम बात है कि आपका हाइट का डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ओके। यानी ग्रेडियंट जैसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, उस वजह से हाइट में भी डिफरेंस आएगा। रोड एकदम पूरा स्लोप रोड में हो ही ना लॉन्गिट्यूडनल, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए आपको डी की वैल्यू डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर डी गिवन है, ये हाइट ऑफ द बैंक या हाइट ऑफ द पेवमेंट, बट
हाइट ऑफ द पेमेंट वेरी करती है, लेंथ जितना आप ट्रेवल करोगे उतना हाइट ऑफ जो पेमेंट है वो उसमें डिफरेंस आता रहेगा। तो उसके लिए मीन हाइट कैलकुलेट करते हैं, आपको मीन हाइट निकालना होता है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 है। अब इस केस में आप कैसे निकालोगे, आप सेक्शनल एरिया कैसे करोगे कैलकुलेट, यहाँ पे करोगे यहाँ पे भी करोगे, ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, आप इसका जो D है, क्योंकि B सेम रहेगा यहाँ पे, B यहाँ पे भी सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा, बट हाइट का डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए आप मीन हाइट कैलकुलेट करोगे, मीन हाइट यहाँ पे। तो आप D1 और D2 का मीन लोगे, उसको एज ए D आप रखोगे। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 टाइप्स के फॉर्मूले हैं, 3 टाइप्स के फॉर्मूले हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, क्वांटिटी इक्वल टू एरिया ऑफ मिड सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ मिड सेक्शन, एरिया ऑफ मिड सेक्शन, मिड पॉइंट पे एरिया इंटू लेंथ। तो उसके लिए क्या करते हैं, एरिया ऑफ मिड सेक्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ 2 ट्रायंगुलर पोर्शन। तो मिड पॉइंट का एरिया निकालने के लिए, मिड पॉइंट का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का डी कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे आएगा, डीएम इक्वल टू मीन निकालना है, D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। डीएम आएगा, डीएम आपको मिड पॉइंट, डीएम मतलब मिड पॉइंट पे आपको हाइट निकालनी, मिड पॉइंट की हाइट निकालनी है आपको। तो वो आएगा डीएम इक्वल टू D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। तो वो आएगा मेन पॉइंट का हाइट। तो बाकी फॉर्मूला जो पूरा है वो सेम है, आपको डीएम की वैल्यू पुट करनी है जो कि आएगा D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2 से, और आपको वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। सेकेंड मेथड है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, क्वांटिटी इक्वल टू मीन सेक्शनल एरिया मेथड, quantity equal to mean sectional area into length. Okay, sectional area at one end A1 and sectional area at the other end A2, और आपको इन एरिया का मीन कैलकुलेट करना है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस मेथड में क्या करेंगे, आपको एरिया निकालना है इस पोर्शन पे, आपको एरिया निकालना है इस पोर्शन पे, क्योंकि आपको D1 गिवन है, D2 गिवन है। अब दोनों पोर्शन का एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालने के बाद आप के पास 2 एरिया से तो आप मल्टीप्लाई करोगे नहीं, आपको मीन एरिया निकालना होगा। तो मीन एरिया के लिए क्या करोगे आप, एरिया A1 एरिया A2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो उससे आप मीन एरिया निकाल लोगे, और उस मीन एरिया में, उस मीन सेक्शनल एरिया में आप लेंथ की मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी कैलकुलेट कर लोगे। ध्यान रखिए, आपने इस पॉइंट पे D1 और D2 का एवरेज किया था, और आपको इस पॉइंट पे जो मेथड सेकंड, इसमें आपको A1 और A2 का एवरेज निकालना है, उसमें लेंथ की मल्टीप्लाई करनी है। मीन सेक्शनल एरिया, मीन सेक्शनल एरिया नाम से चल रहा है पता, मिड सेक्शनल एरिया, मिड पॉइंट पे आपको लेंथ को हाइट निकालनी है। ओके, थर्ड मेथड है प्रिज्म मॉडल फॉर्मूला मेथड, क्वांटिटी और वॉल्यूम इक्वल टू होता है L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM। क्या करना है आपको, आपको A1 निकालना। A1 आप इस पोर्शन पे इजीली निकालोगे, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए, सबको आपको मालूम होगा, B मालूम होगा, D होगा मालूम, S आपको पता होगा। ओके, A1 इक्वल BD1 प्लस SD1 A2 एट द पॉइंट A2 आपको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। D2 मालूम होगा आपको, B मालूम होगा, स्लोप मालूम होगा, आप A2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लोगे। क्रॉस सेक्शनल एट मिड पॉइंट, तो आपको मिड पॉइंट पे D की वैल्यू निकालनी होगी। AM की बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। ओके, तो आपको DM मालूम, DM आप निकालोगे D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। तो उससे क्या होगा, आपको पास DM मिल जाएगा, DM से आप AM की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। AM इक्वल टू BDM प्लस SDM का स्क्वायर। DM कितना होता है, D1 प्लस D2 का बाई 2। DM कितना है, D1 प्लस D2 डिवाइड बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आप इसमें पुट कर लोगे। क्वांटिटी इक्वल टू L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM। A1 का फॉर्मूला ये है, A2 का फॉर्मूला ये है, और AM का फॉर्मूला ये है। ओके, तो इसको सॉल्व करने से आप इसको फाइनल कैलकुलेट कर लोगे।
थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं तीनों मेथड में। अगर आप कोई भी एक आंसर तीनों मेथड से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट वो डिफरेंस एलिजिबल है, वो डिफरेंस आप उतना डिफरेंस आएगा। तो कितना डिफरेंस होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।